आह, ठीक है, आप शांत हो जाओ। मार के तो तुम्हारा फालतू वाला बात नहीं, पढ़ो चुपचाप। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लॉड के पार्ट वन में। क्या पढ़े थे? था स्टैंड अप। यू स्टैंड अप। व्हाट इज ब्लड? एक ह्यूमन में, मेल में कितना परसेंट ब्लड पाया जाता है? अगर परसेंटेज की बात करें तो बतेबे नहीं किए थे। एक मिनट उठ जाओ तुम। हम तुमको बताए थे ना, अगर तुम्हारे बॉडी में ब्लड निकालना है तो कितना परसेंट करेंगे तो ब्लड निकलेगा। बहुत बढ़िया। तुम क्या कर रहा था? मजाक समझे हो? बैठ जाओ, मुर्गे बन के बैठो। देखो, हम अगर इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे ब्लड बारे में। ब्लड, ब्लड जिसको हम लोग हिंदी में रक्त रक्त कहते हैं और बोलचाल के भाषा में हम लोग उसको खून बोलते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस, नया क्लास में आया है गौरव, तो थोड़ा हम लोग शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। एक बार एक ओवर ऑन शॉट ले लेते हैं। इधर देखो भाई, जो ब्लड होता है, जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में कहें तो तरल संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक। जो ब्लड होता है वो कहां बनता है, तुम बताओगे? ब्लड कहां बनता है? ब्लड कहां बनता है? मारेगी एकदम में चक्कर में सीधा हो जाओगे। क्या करते हो तुम? कैसे करता है यार तुम? और चीजें मजाक करते हो। कौन मेरे मौत ब्लड होते? तो बार बना बताए थे कि जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में रहता है तो लिवर में बनता है, और जब एडल्ट हो जाता। देखो सदाब, शर्म करो थोड़ा सा, अपने भी तो देख, सोचो तुम। तुमको कोको पर बताए थे ना, तुम तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है यार। बोन मैरो बनता है कि नहीं बताओ? बोन मैरो, अरे बैठ बैठ बैठ, ठीक है ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली रिवीजन करवा दे रहे हैं। बोन मैरो बनता है, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो कहाँ बनता है? ब्लड कहाँ मरता है? ब्लड कहाँ मरता है? ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बताओ? बहुत बढ़िया, प्लीहा। इंग्लिश में? इंग्लिश में स्प्लीन। ब्लड कहाँ स्टोर होता है? ब्लड कहाँ स्टोर होता है? अरे मरता भी स्प्लीने में है, और वहीं से जन्मता भी है। हाँ, देखिए जो ब्लड है वो कहाँ बनेगा? बनेगा बोन मैरो में, स्टोर होगा स्प्लीन में, और उसी में जाके मर जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं ब्लड का लाइफ स्पेन क्या होता है। चलिए, ब्लड समझ लिए थे, अब हम लोग कंपोजिशन पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या हुआ? ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन है। जैसे हम लोग जाते हैं दवाई के दुकान में तो पूछते हैं भैया इस दवाई में क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब ये जो दवाई है किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, हमारे जो ब्लड होता है इसमें मेनली 3 सेल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? आप बहुत बढ़िया, चिल्लाओ, बहुत बढ़िया, जानते हैं, तुम जानते हो, बहुत अच्छा। हमको खुशी होती है कि हमारा पढ़ाए हुआ आदमी जब जवाब देता है तो लगता है कि हम कुछ समझा पाए। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कंपोजिशन। अब फर्स्ट जो कंपोजिशन है, फर्स्ट जो कंपोजिशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कंपोजिशन में पहली बार क्या आता है? कंपोजिशन में 55% क्या पाया जाता है? 55%। हाँ, बताओ तुम, यू टेल मी समथिंग। क्या पाया जाता है? बहुत बढ़िया एमडी सताब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सेल कितना पाया जाता है? हाँ बहुत अच्छे, 45% सेल। और प्लाज्मा? हाँ, प्लाज्मा कितना पाया जाएगा? 55%। 55% प्लाज्मा, ठीक है। और सेल? सेल माने क्या होता है हिंदी में? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल कहाँ है? सेल हमारे जितना भी शरीर है। हाँ, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, बताओ बताओ सद आपको कि सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? अच्छा, मुंडी में पाया जाता है, बाल में? हाँ, बाल में पाया जाता है। हाँ, बाल के नीचे रूट में पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है तुम्हारा मुंह में? पूरा शरीर में। बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, वेरी गुड, नाम करोगे, जाओ, बहुत अच्छे। हाँ आओगे, ठीक है, पूछेंगे तुमसे, रुक जाओ। अच्छा आ जाओ, इधर आओ।
सामने आओ, बताओ उनको। तुमको भाई कुछ भी ब्लॉग में पूछना है पूछो इससे, गौरव पूछो इससे, कुछ भी ब्लॉग में तुम पूछ दो, और नहीं बताएगा तो इसको हम एथी करेंगे। बता, सामने लिखा गया, बता ब्लॉग कैसे बनता है, ब्लॉग कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अरे ब्लड पलिया बनता है, जमाना होता है पलिया मेरे, ब्लड बनता है बोन मैरो। बोन मैरो किसमें बनता है? इसलिए तो ब्लड बनता है बोन मैरो में, हड्डी के अंदर, पश्चिम अंदर उसको बोलते हैं। स्टोर रहता है पलिया, स्टोर रहता है स्प्लीन में, स्प्लीन इंग्लिश में, स्प्लीन इंग्लिश में। हाँ तिल्ली, बहुत बढ़िया। और कुछ बनता है, बनता है जब जब जो तुम जब ठीक है कुछ हाँ रंगदार हो काजी। हाँ वही 7 to 8%। हाँ नहीं नेगेटिव नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई आदमी मोटा है, अगर कुछ उसका नहीं है कि बीमारी, तो उसका मतलब वो थोड़ी उसमें खाली ब्लड पाएगा। हैं ब्लड बताओ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया, जाओ तुम आ जाओ जी इधर, आप तुम्हारा भी टेस्ट होगा, रुक जाओ, इससे पूछो, तुम्हारा सर क्लियर हो जाएगा। इधर बैठो, एकदम इधर आओ, पूछो इसे, तुमको जितना डाउट है, हंसो मत, जान जाना, पूछो इस तरह, जितना तुमको डाउट उतना पूछो। पर पानी नहीं, वाटर, वाटर बताओ जी, ये नहीं पढ़ा है ब्लड के बारे में, ऊपर ऊपर पूछो जितना तुम। प्लाज्मा, प्लाज्मा पढ़े लिखे नहीं रहते। हाँ 45, हाँ 45 100%। तुम चुपचाप रहो, जो पूछ रहा है जो जवाब देगा वही दोनों बोलेगा। बोलो जी आप क्या बोल रहे, कुछ पूछो तुम, जो स्टोर कहाँ होता है, कहाँ बनता है, इसका लाइफ इसमें क्या, लाइफ इसमें नहीं पढ़ा है तो खाली ब्लड के ऊपर ऊपर ही पूछो जो भी तुमको याद है। ये सब नहीं, इसको कोई क्वेश्चन नहीं हो, इसका मतलब चलो ठीक है बैठ जा, बहुत खूब। तो देखो भाई गौरव, तुम नए, तुम्हारा पहला क्लास है, तो देखो ब्लड जो होता है ना, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में कहें तो रक्त, जो रक्त है तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक माने होता है सेलुलर ग्रुप। ऊतक का काम होता है इस जो हमारा ब्लड, लमसम मान के चलो कि एक चैनल है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क कहने का मतलब जो हमारा ब्लड है वो हर एक बॉडी के पास से जाता है, और उसका काम है हमारा ऑक्सीजन जब हम लेते हैं गया लंग्स में, लंग्स में वहां पे ब्लड बैठा हुआ है, ब्लड वो ऑक्सीजन को अपने पिंजड़ा के जाल में फंसाया और उसको ब्लड वेसल के थ्रू पूरा बॉडी में पहुंचाया। हमारा अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा, क्या करेगा ब्लड। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही जो हमारा सेल होता है, जो सेल देख रहे हो सब सेल है, इस सेल को भी खाना चाहिए। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक सेल अपना खाना नहीं बनाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ब्लड उसको अपने अंग में ले जाएगा, और जब अंग में ले जाएगा तो जो वहां पे सेल के पास जहां सेल है तहां ले जाके उसको दे देगा। और फिर जब सेल खाना बनाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी निकलता है, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। फिर उसी प्रक्रिया के दौरान O2 देगा, ब्लड फिर CO2 को लेके और फिर हम लोग एक्सेल कर देते हैं। यही एक प्रक्रिया है। मान जाओ कि जो ब्लड है ना, एक मालगाड़ी जानते हो, यहाँ से अगर हमको कुछ सामान भिजवाना है तो हम पटना तक जाएंगे, मालगाड़ी पे सामान को लोड करेंगे, या मालगाड़ी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पटरी है, एक नेटवर्क है, वो हमारा कश्मीर तक गया रहता है। तो हमारा मालगाड़ी हो गया ब्लड, और ब्लड वेसल्स हो गया पटरी। तो जो हमारा मालगाड़ी पे सामान जैसे ऑक्सीजन को लोड किया ब्लड किसमें, ब्लड वेसल्स में, ठीक वैसे ही हम लोग सामान को लोड करेंगे मालगाड़ी में, और मालगाड़ी जाएगी कश्मीर, जैसे कश्मीर पहुंचेगी उस सामान को उतार के फिर आगे चल जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा ब्लड होता है, हमारा ब्लड ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है, CO2 को हमारे पूरे शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद से जो भी हम कुछ खाते पीते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड जो होता है हर एक सेल के पास पहुंचाता है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा, इस सेल को क्या जरूरी है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और ऑक्सीजन के लिए। भाई अगर यहाँ पे कट गया तो रिपेयर होगा, अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेगा, हम लोग का शरीर नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग माँ के जब हम लोग पैदा लिए थे तो इतनी चुके थे, अगर हम लोग को खाना नहीं दिया जाता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, हम लोग कहीं मर जाते। तो इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा रिदम है,
अगर तुमको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो तुमको खाना चाहिए। इस दुनिया में जितना भी कुछ चल रहा है, गाड़ी से लेके, ट्रेन से लेके, जहाज से लेके, इंसान से लेके, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। कि वैसे हमारा बॉडी चल रहा है तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए। आजकल लोग किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको पेट भरना है, खाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ले दे के चलोगे तो लोग अपने पेट के लिए ही जी रहा है। अगर गाड़ी चल रहा है, गाड़ी क्यों चल रहा है? गाड़ी को क्या चाहिए? गाड़ी को फ्यूल चाहिए, टैंक चाहिए। मोटरसाइकिल चल रहा है, क्या चाहिए उसको? पेट्रोल चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ को कुछ ना कुछ चाहिए। हम लोग हैं, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। पेट भरने के लिए अगर आम भाषा में कहें तो पैसा चाहिए, पैसा रहेगा तभी हम लोग पेट भरेंगे। यही एक सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग आगे चलते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो होता है मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा है सेल। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो हमारा, एक मिनट, हम बोल रहे हैं तो तुम चुप जा रहे हो, बाद में पूछना, ऑप्शन देंगे। जो सेल होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड कलरलेस फ्लूइड है। फ्लूइड करने का मतलब है पानी, पानी है, कलरलेस फ्लूइड है। इसका भी काम बहुत कुछ है। देखिए, जो सेल होता है इसमें तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। सेल का मतलब, सेल में कितना फॉर्मेट है? कौन कौन सा? आरबीसी, जिसको आरबीसी का फुल फॉर्म रेड माने लाल, तो नाम से ही क्लियर है, ये लाल है। उसके बाद से डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। अच्छा, इन सबका एक एक स्पेसिफिक नाम है, बायोलॉजिकल सबका एक स्पेसिफिक नाम है। उस नाम क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और जो हमारा प्लेटलेट्स है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। हमेशा याद रखना एक बात, रेड ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकल नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इसका नाम है ना, तो जो भी हमारे वैज्ञानिक इतना बुर्बक नहीं थे, बकलोल नहीं थे कि नाम रखे, इस नाम का पीछे भी कुछ कारण छिपा हुआ है। जो आरबीसी है इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, लेकिन इसका नाम इरिथ्रोसाइट इसलिए है क्योंकि अगर इरिथ्रो को हम लोग तोड़ेंगे, इरिथ्रो को, तो इरिथ्रो माने हो गया रेड, और साइट्स का मतलब हो गया सेल। तो रेड ब्लड सेल्स अगर कहे जाए तो इसको बायोलॉजिकली हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अब हम लोग कुछ बेसिक कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। अब देखिए, प्लाज्मा में भी हो गया हमारा। जो प्लाज्मा होता है, मान जाओ खाली पानी, पानी है, बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? प्लाज्मा माने क्या? पानी, पानी है, पानी है, बस। कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता है। अगर उसको पीला में डालोगे तो पीला हो जाएगा, लाल में डालोगे तो लाल। कलरलेस का मतलब क्या? जिसमें कोई कलर ना हो। जिस कलर में, जिस रूप में डाल उसको डालोगे उस रूप में वो ढल जाएगा। तो इसमें होता है, सबसे पहले होता है वाटर, सॉलिड, गैस। यही गैस है, इसी गैस को हम लोग लेते हैं। वाटर कितना परसेंट होता है? 90 टू 92%। ठीक है। सोलिड मात्र होता है 8%। और जो भी कुछ 0.11% बचता है उसमें ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, और CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं। तो CO2 देखो भाई, जैसे हम लोग खाना दिन में 4-5 साल खाते हैं, ठीक वैसे ही सेल एक बार खाना नहीं बनाता है। हम जितने बार ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एक ही मकसद है, वो जो ऑक्सीजन जा रहा है, जा रहा है, खाना बन रहा है, जा रहा है, खाना बन रहा है। अब देखो, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, इसको नोट करना है, इरिथ्रोसाइट। हाँ, तुमको कुछ दिक्कत है? पूछो, क्या पूछ रहे थे, पूछो। कोशिका भित्ति मन होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं समझते हो? अगर कोशिका भित्ति को, अगर कोशिका भित्ति अगर हम लोग में पाया जाता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वाल, जो पेड़ पौधे में पाया जाता है। समझ गए? और कोई दिक्कत? अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ। इधर मत देखो, इधर देखो। हम कहा, उठो, स्टैंड अप। तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो, बताओ तो थोड़ा। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म? बहुत बढ़िया, हो गया जी।
बैठ जाओ। हम लोग आगे कुछ समझते हैं। कुछ दिक्कत है तुमको? आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है तो पूछो, पूछो ना, जरूर पूछना, हम तुम्हारे सेवा में हाजिर रहेंगे 24 घंटा। गैसेस, गैसेस प्रोनाउंस है, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल माने बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं प्लूरल। गैसेस, गैस माने एक हो गया, सिंगुलर हो गया। गैस में प्लूरल, दो तीन गुण है नहीं उसमें, प्लूरल रहेगा, प्लूरल। पढ़ाई तो कर रहे हो तुम, चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग कुछ समझते हैं। देख भाई, ब्लड में कितना पाया गया? पूरा ब्लड टोटल बॉडी में 5 से 6 लीटर के बीच। अब ब्लड में भी हम लोग को लगता है, अगर हम लोग का खून थोड़ा सा भी निकलता है कटने से, तो हम लोग को लगता है कि ब्लड में खाली थोड़ा सा पानी ही पाया जाता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप पे हम लोग स्टडी करते हैं तो इतना कुछ देखने को मिलता है। उसमें ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, सेल 45% पाया जाता है। सेल में भी 3 टाइप्स का सेल, कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। अब समझो, अब हम लोग समझते हैं कि आरबीसी, आरबीसी जो है इसका कितना पाया जाता है हमारे ब्लड में, इसको हम लोग पर क्यूबिक एमएम में नापते हैं। तो ये हमारा, अच्छा 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर कितना होता है? कितना? 1 मिलियन बराबर 10,000 होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दे। पहली बार तुम सवाल का जवाब दिए हो, मुंह तोड़ जवाब दिए, बहुत अच्छे। तो देखिए, हमारा आरबीसी का जो काउंट होता है कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। अगर लाख में कहें तो 50 लाख आरबीसी हमारे ब्लड में पाया जाता है, 50 लाख। इतना में किसी को दिक्कत? हमारे आरबीसी कितना पाया जाता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। नॉट डिसाइड मेल एंड फीमेल, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। दिस इज एक वन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। दिस इज नॉट डिसाइड मेल एंड फीमेल, इट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ओके, यू अंडरस्टूड? कहने का मतलब है ये वैल्यू है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। अगर लाख में तो 50 लाख आरबीसी हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, 50 लाख आरबीसी हमारे ब्लड में पाया जाता है। हाँ, समझ गए? किसी में दिक्कत है तुमको? अब देखो, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका काउंट होता है 8,000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम। और जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, इसका काउंट होता है। 8,000 से 10,000 एक्यूरेट क्यूबिक एमएम। क्यूबिक एमएम मतलब होता है मिलीलीटर, उसको नापा जाता है, वो मशीन आता है जिस थर्मामीटर को, नहीं मिलीलीटर नहीं, पागल हो। मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ? 1,000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर हुआ, लीटर में पाया जाता है। काउंटिंग, इसका काउंटिंग मेजरिंग है, 10.6 से भी छोटा होता है पर क्यूबिक एमएम। इतना समझ लो। आरबीसी का वैल्यू है, एग्जाम पॉइंट्स आएगा 50 लाख, डब्ल्यूबीसी का वैल्यू 8,000 से 10,000, और प्लेटलेट्स जो होता है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में पाया जाता है। प्लेटलेट, गौरव, प्लेटलेट जो होता है कितना पाया जाता है हमारे बॉडी में? हाँ, कितना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे लिखा नहीं है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच पाया जाता है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच पाया जाता है ब्लड, जब इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, एनसीईआरटी जो दिया है। देखो,
अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा आरबीसी है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन माने क्या होता है? जीवन काल। हाँ बहुत बढ़िया। आरबीसी का लाइफ स्पेन, ये कहाँ मरता है आरबीसी? बनता है, मरता कहाँ है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाम करोगे बहुत अच्छे। अब देखो डब्ल्यूबीसी का क्या होता है लाइफ स्पेन? नहीं 240 ज्यादा हो गया, एक वीक होता है, मिनिमम एक वीक इसका लाइफ स्पेन, एक वीक। इसका क्या होता है? मेनली एक वीक टू 1.5 वीक, एक वीक टू 1.5 वीक के बीच में इसका लाइफ स्पेन होता है। इतना में किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे इसका एक इंडिविजुअल काम क्या है, इसका काम क्या है। आरबीसी जो है इसका काम क्या है? जब सेल में 3 कंपोनेंट पाया जाएगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो तीनों का अलग अलग काम होगा। अच्छा ये बताओ, प्लेटलेट डेंगू किसे होता है? डेंगू में होता क्या है पहले बताओ, डेंगू क्या होता है? साफ साफ बोलो, बोल रहे तो साफ साफ बोलो, क्या बोलो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डेंगू होता क्यों है? मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू में क्या होता है ना, प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है, तो आदमी का जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं एकदम खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी पपीता का पानी पिलाते हैं, गिलोई देते हैं, बकरी का दूध भी देते हैं, क्योंकि बकरी का दूध और पपीता का पत्ता गिलोई पिलाने से उसका प्लेटलेट्स बढ़ता है। किडनी भी देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उतना लोग जो गरीब लोग हैं उन सबके पास इतना नहीं किडनी, लेकिन जो देसी जुगाड़ लगाते हैं, गिलोई पिलाते हैं, पपीता का जो पत्ता होता है उसको पे पिलाते हैं, और बकरी का दूध पिलाते हैं, बहुत बढ़िया। तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट कम जाता है, तो हम लोग क्या देते हैं उसको, गिलोई का पत्ता, पपीता का पत्ता और कीवी और बकरी का दूध। इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। अब हम लोग समझेंगे इसका काम क्या है, दोनों का काम। अब देखिए काम समझिए, इसका जो मेन काम है आरबीसी का, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। तुम्हें बड़ा राजा तुमको समझाना पड़ेगा, मैं आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ कस के सांस लो, सांस ले लिए। अब तुम देखो इसका एनाटॉमी, सांस लिया और क्या लिया, सांस के रूप में, सांस के रूप में ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म क्या होता है तुम बताओ? O2, ओटी नहीं O2। अब सुनो, ऑक्सीजन लिया वायुमंडल से, तो इसके नाक में गया ऑक्सीजन, नाक से गया नोज में, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से क्या गया था, नेजल कैविटी, नोज हो गया, इनोज हो गया, यहाँ पे नेजल कैविटी बोन के रूप में। फिर यहाँ से आया फायरिंग्स, फायरिंग्स कॉमन पाथवे जिसमें खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। अब यहाँ पे जो आया, यहाँ से हो गया इसका ट्रेकिया, ट्रेकिया में खाली होता है, क्या जाता है ट्रेकिया में, खाली हवा जाएगा। अगर उसमें गलती से खाना चल गया तो क्या होगा क्या होगा, सड़क जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कोई नाम धरते, लेकिन नाम नहीं धरता है, यहाँ पे होता है वो इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस जो होता है, मान जाओ भाई श्वास लिए जो फेफड़ा में जा रही है, भाई फूड पाइप है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना ऊपर में एक होता है, एक ऐसा ढक्कन जैसा, चौराहे की पुलिस का काम करता है। जब हम लोग खाना खाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो है ना श्वास नली को ढक लेगा, ताकि जो खाना है श्वास नली में ना जाएगा, श्वास नली में जाएगा तो सड़क जाएगा, और सड़कने से कभी कभी आदमी मर जाता है। तो क्या करता है ना, इपिग्लोटिस जो होता है वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे जो बोन है इसके नीचे, ये क्या करेगा, जिससे हम लोग खाना खाएंगे इस श्वास नली को ढक लेगा, खाना चल जाएगा ऑटोमेटिक पेट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग सांस लेंगे तो ये क्या करेगा, जो सांस है वो लेने के लिए क्या करेगा कि वो जो फूड पाइप है, जिस फूड पाइप में क्या होता है, भोजन, जिसमें भोजन रहेगा उसको बोलेंगे फूड पाइप, वो फूड पाइप को क्या करता है, ढक लेता है, तो जो हमारा सांस चल जाता है। कभी क्या होता है, कभी कभी सही बताओ, कंट्रोल कौन करता है? जैसे हम लोग खाना खाए, दिमाग को मैसेज किया खाना खाया, खाना किया, खाना खाया, तुरंत श्वास नली को ढको, तो इपिग्लोटिस है जो है श्वास नली को क्या किया, ढक दिया। ये को चौराहे की पुलिस की तरह काम करता है, जैसे आएगा खाना मुंह में, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, एपिग्लोटिस को कहेगा कि तुम फूड पाइप को खोलो और श्वास नली को ढको, फिर जो श्वास नली से जो ढकाएगा और जो फूड है फूड पाइप में चला जाएगा। यही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए कभी कभी हम लोग ना ख्वाबों में खोए रहते हैं, खाना खा लेते हैं, अब ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाता कि हम लोग खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, तो ब्रेन करता है अरे इधर जाए, किधर जाए, इधर जाए, किधर जाए,
तो बीच में क्या होता है, कभी वो खाना चल जाता है फेफड़ा में, वही वाइंड पाइप में, तो सर करके हम लोग बाहर के द्वारा निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा जब। अब देखो इसका तो सांस लिया, सांस इधर आ जाओ, नहीं समझा है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन शरीर को पहुंचाना। जैसे सांस लिया, सांस जो है इधर देखो नोज में गया, नोज से आया यहाँ पे इपिग्लोटिस के द्वारा ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली से यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक लंग्स है, यहाँ पे एक लंग्स है, दोनों लंग्स में बराबर ऑक्सीजन गया। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन गया, वहां पे ब्लड बैठा हुआ है। ब्लड का काम, ब्लड में जो होता है आरबीसी, आरबीसी क्या करता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है, उसको एक पिजड़ा लिया रहता है, पिजड़ा जैसे ऑक्सीजन आता है, पिजड़ा फेंक के उसको क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और उसके बाद ब्लड, ब्लड किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी का काम क्या है, तो जब आरबीसी का काम है, ब्लड का काम एक के नहीं हुआ जी, अरे ब्लड का ना लड़का है आरबीसी। अरे जैसे अब देखो, तुम्हारे पिताजी विधायक है और तुम हो विधायक के क्या बोलते हैं, लड़का, तो तुमको कोई नहीं जानेगा विधायक के लड़का है। तो जब इसका काम है, इसका बेटा का काम है ब्लड पहुंचाना, तो हम लोग ब्लड में जानते हैं, ब्लड में ना पाया जाता है इतना चीज। यही बात है। जाओ बैठ जाओ, इतना समझो। ब्लड, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाएगा, और फिर ऑक्सीजन जिस शरीर में पहुंचेगा तो शरीर में जो है टिश्यू अपना खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद उसमें से CO2 निकलेगा, तो CO2 को इसका काम है, CO2 को भी लेके आएगा और हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। अगर CO2 हमारे बॉडी में रह गया तो हमारे बॉडी को सड़ा सकता है, वो बहुत हानिकारक पदार्थ होता है, और क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक सब्सटेंस होता है, बहुत खतरनाक होता है CO2। इसलिए CO2 सब्सटेंस माने होता है पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, सब्सटेंस माने होता है चीज। देखो ये CO2 को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। CO2 क्या है, बहुत हानिकारक पदार्थ। CO2 का उपयोग देखियो ना, सिलेंडर है इसमें CO2 भरा रहता है, इसका उपयोग हम लोग कभी आग बुझाने में भी करते हैं। ठीक है, इसका एक काम हो गया। अब इसका काम समझो, इसका काम क्या होता है। इसका जो काम है WBC का, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जो शरीर को बीमारियों से बचाता है। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका काम क्या है, इस शरीर को किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, सबसे क्या करता है, बचाता है। इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। हम लोग इतना समझेंगे कि जो है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जिस समझो किसी को भी कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हुआ हो, कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है तुमको पता है, जैसे बैक्टीरिया आएगा हमारे बॉडी के टच में, तो बॉडी का जो टच है, तो बॉडी का टच में तुमको ये पता है कि ब्लड हमारे हर जगह पाया जाता है, हर जगह। जैसे आएगा हमारे, मान लो स्किन पे आया, स्किन से हमारे अंदर गया, अंदर गया ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में क्या है, WBC है, ब्लड के अंदर WBC का काम है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे आएगा कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी अदर सब्सटेंस, कोई भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस, कोरोना हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कोई भी तरह के वायरल इंफेक्शन हो गया, वो जैसे आएगा ये क्या करेगा, अपना एंटीबॉडी, अपना पूरा टीम तैयार करके रखेगा। जैसे वो आएगा ढाई ढाई भाग उसको बॉडी से एकदम धुरधुरा देगा। धुरधुराला का मतलब क्या होता है, उसको मार देगा। जैसे मारेगा ना, तो उसी को हम लोग कभी कभी देखो तुमको बताते हैं, जैसे हम बताएं, जैसे किसी को भी कोई भी तरह का फोड़ा निकला हो, पिंपल्स हो, कुछ भी हो, पिंपल्स क्यों निकलता है, पिंपल्स उस बात का संकेत है कि बैक्टीरिया आया था हमारे शरीर के अंदर, घुसने वाला था, लेकिन जो हमारा WBC है निकल कर उसको ढाई ढाई मार दिया। जब ढाई ढाई मारा तो उसका लाश बचा। तो लाश बचने के लिए यह इंडिकेट करता है कि उसकी उसी जगह पे पिंपल्स निकलता है, चाहे फोड़ा निकलता है, चाहे घाव निकलता है। इसका मतलब है कि वहां पे बैक्टीरिया आया था, चाहे वायरस आया था, और वहां पे जो हमारा WBC है वो उसको मार दिया। जब मारा तो उसका लाश बचा, लाश के जो बचा तो उसको बॉडी से निकालना जरूरी है, तो इसलिए वहां पे घाव हो जाता है, वहां पे पिंपल्स निकल जाते हैं। पिंपल्स का मतलब ये है कि वहां पे जो है बैक्टीरिया आने की कोशिश किया है हमारे बॉडी में, इतना ही अर्थ है।
एक समझ लो, इसे हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, तो जब दो पक्षों के बीच में जब युद्ध होता है, तो इधर से अकबर का सेना आक्रमण किया, इधर से महाराणा प्रताप का सेना आक्रमण किया। दोनों का जब लड़ाई हुआ तो वहां पे बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारा वहां पे खून बहा। तो जो खून बहा उस बात का संकेत करता है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक वैसे हमारे बॉडी में कहीं भी अगर पिंपल्स निकले, दाना निकले, घाव हो, चाहे किसी प्रकार का वहां पे क्या हो, इन्फेक्शन हो, लाल हो, ये बात समझ लें कि यहाँ पे बैक्टीरिया आया था। बैक्टीरिया यहाँ पे आया था और हमारा ब्लड उसको मार गिरा दिया। जिसे मार धाड़ हुआ, वहां पे खून खान हो गया। तो खून का जो रंग होता है लाल होता है, इसलिए कभी कभी हमारे शरीर तो कहीं लाल हो जाता है ऑटोमेटिक, कहीं बुल्लू हो जाता है, कहीं इस इन्फ्लेमेशन खोजी टाइप का हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक हुआ है, ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, वहां पे लड़ाई हुआ है। लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में युद्ध हुआ है, युद्ध होने के बाद वहां पे खून खराबा हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना। चलो, पिंपल्स क्या चीज को इंडिकेट करता है, तुम बताओ, हमको समझाओ। किसी के भी शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब क्या समझते, सूजन। सूजन क्या चीज को इंडिकेट करता है, इतना समझाए ना, बता जी गौरव। अरे यार समझ लो कि यहाँ पे लड़ाई हुआ है, बैक्टीरिया हमारे उस स्थान पे घुसने का। बैक्टीरिया मैंने क्या होता है, बैक्टीरिया में नहीं, वायरस और हमारे जो डब्ल्यूबीसी है उसके बीच युद्ध हुआ है। वायरस और डब्ल्यूबीसी में जो है उसके बीच में यूज हुआ है। इसका मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है डिफेंस लाइन, मतलब बंदूक लेके पुलिस है, पुलिस है। जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर आएगा, गोली चलाएगा, गोली चलाएगा, वो मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन कभी कभी खतरनाक बैक्टीरिया हो गया, जो वायरस हो गया, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की थोड़ी मारेगा, जब अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसेगा, इसी को मार देगा, कहानी खत्म। लेकिन कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो जिसे लड़ सकता है, तो लड़ेगा तो क्या होगा, लड़ेगा और बैक्टीरिया के चाहे वायरस को मारेगा, तो वहां पे खून खराबा होगा। तो खून खराबा होगा तो वहां पे पिंपल्स निकलेगा, उस स्थान पे सूजन होगा, जलगन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा। तो समझ लेना कि यहाँ पे बैक्टीरिया का लड़ाई हुआ है, बस इतना समझो, ज्यादा नहीं। अब देखो इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। इसका इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनना। अच्छा एक बात बताओ, किसी का फिंगर कट जाता है तो क्या होता है, फिर फालतू बात, एक लाइन आगे मत बोलो। हम पूछ रहे हैं किसी का अंगुली कट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो क्या होता है, सबसे पहले खून बहता है, खून बहता है ना। अब ये बात भी तुम देखे होंगे, ठीक ठीक सुनो, ज्यादा तेज, खून बहता है, खून बहने के कुछ देर 5-6 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता है, वहां पे कुछ जस्ट लाइक अ फाइब्रिल जार जैसा बन जाता है। तो क्यों बनता है, किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। और जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होगी, उसका अगर हाथ कटे, पैर कटे, तो कभी भी वो खून नहीं रुकेगा, उसका पूरा खून बह जाएगा। अगर किसी का भी कहीं भी कट जाए, अगर 5-6 सेकंड के बाद अगर ब्लीडिंग टाइम नहीं रुके, तो समझ लो उसका प्लेटलेट्स की कमी है। प्लेटलेट्स क्या करता है, खून जमाने में मदद करता है। क्या करता है, खून जमाएगा। मतलब खून क्यों जमाएगा, क्योंकि खून नहीं जमेगा तो ज्यादा खून बह जाएगा भाई। अगर हाथ कटता है तो कुछ देर के बाद खून बहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम उसका जो है ना, उसमें प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स उसमें एक्टिव फॉर्म में है। एक बात और, कितना लोग होता है जिसका हाथ कट जाए तो खून नहीं जल्दी रुकता, इसका मतलब है उसमें प्लेटलेट्स की कमी है। उसके उसमें क्या होगा, इलाज के रूप में उसको प्लेटलेट्स बढ़ाया जाएगा। जिस खाना खाने से तो प्लेटलेट्स बढ़ता है, उसी उसको खिलाया जाएगा। जैसे गिलोई का पत्ता पिलाओ, सबसे आसान तरीका, क्या बोलते हैं इसको, पपीता का पत्ता पिलाओ, कीवी खिलाओ, कीवी में प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो ये सब बात है। अब देखो भाई, एक बात और समझ लेना, आप लोग छोटा बच्चा देखे हैं, कितना चौहकता रहता है, एकदम इधर से कभी इधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से खुरपाती से मिला रहता है। उसमें ऐसा क्या होता है कि उतना एकदम चौहकता रहता है, पहकता रहता है, इधर से कभी इधर दौड़ता है, एकदम मतलब एक्टिव टाइप में रहता है, एक्टिव टाइप। क्या उसको गाँव में क्या बोलते हैं, चालू ऊर्जा। क्यों रहता है छोटा बच्चा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी, डब्ल्यू सबसे ज्यादा उसमें आरबीसी पाया जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर निकलता है, उसमें आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, उस इंसान एकदम चहकता रहेगा, एकदम कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, वो कभी थकेगा ही नहीं। हमेशा क्या बोलते हैं उसको, चुस्ती फुस्ती रहेगा, और कभी उसको अब नींद उतना जल्दी आएगा ही आएगा, जल्दी उसको नींद कभी आएगा ही नहीं।
क्योंकि उसमें आरबीसी पाया जाता है, उसका जो चेहरा है चमकेगा। आरबीसी कैसे पहचाने? वो आदमी जैसे कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, बच्चा जो होता है छोटा पौधा चक्कर पकड़ के ले रहता है, कभी इधर से उधर आए बाएं दाएं घूमता रहता है, इसलिए घूमता है क्योंकि उसमें आरबीसी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, खून को जमाता है। अच्छा, इसमें किसी को कुछ ना दिक्कत है? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? पूछो पूछो भाई। आरबीसी का काम, आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम शरीर को बीमारियों से बचाना। डब्ल्यूबीसी का काम शरीर, बोलो बोलो, शरीर शरीर को बीमारी से बचाना। प्लेटलेट्स का काम खून जमाना। प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को जमाना। और खून नहीं जमेगा तो तुम ज्यादा खून लॉस होगा और आदमी मर जाएगा। खून जमाता है, खून जमाना। प्लेटलेट्स का क्या काम है? खून जमाना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म, शरीर को बाहरी रोगों से बचाना। जितना जितना जिसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहेगा उसको उतना जल्दी कभी बीमारी नहीं होती। वो डब्ल्यूबीसी ज्यादा बीमारी होगा क्यों? बुखार क्यों होता है? वायरल इन्फेक्शन। जस्ट लाइक निमोनिया क्यों होता है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। खुजली क्यों होता है? देखो, डब्ल्यूबीसी खाने से तुमको हम बताते हैं। सबसे पहली बात, डब्ल्यूबीसी जो है कीवी खाओ, कीवी खाओ। और दूसरी बात, जेनेटिक भी होता है। प्लेटलेट बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। अरे ब्लड में सब पाया जाता है। जीआरबीसी खाओ तो कितने पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल क्या मिलता है? ये जो है ना जेनेटिक होता है। अगर तुम्हारे पिताजी के डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो, जेनेटिक पे डिपेंड करता है कि किसको कितना ब्लड मिलना है। लेकिन हम लोग इसको अपने हाथ में भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो एक बात और, आरबीसी का काउंट घटेगा उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया किसको बोलते हैं? एनीमिया का आप लोग नाम सुने होंगे। एनीमिया खून की कमी से, नॉट की आयरन की कमी से, खून की कमी से होने वाले खून की कमी से होने वाले बीमारी। एनीमिया क्या है भाई? हाँ तुम बताओ क्या है एनीमिया? एनीमिया क्या है? सर्च कर रहे हो, रिसर्च मार रहे हो हम पे? यार तेज बनोगे तुम। इधर इधर तुम बहुत तेज, इधर तुम्हारा यही रहना को बहुत खराब लगता है। हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? एनीमिया बताओ, खून क्या होता है? व्हाट इज एनीमिया? व्हाट इज एनीमिया? खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया होता है तो हम लोग के आदमी का जो बॉडी है पीला होने लगता है। हाँ, और जो आंख है ओठ है पुलविश हो जाता है। एनीमिया आजकल बहुत, इसमें खून की कमी होता है। खून बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, इसमें सब पाया जाएगा। चुकंदर खाओ, आंवला में भी पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। आंवला में सबसे बढ़िया डब्ल्यूबीसी। अनार में पाया जाता है। देखो जो है ना, तुम जो पीते हो उसका क्या नाम है? जिस पत्ता को उबाल कर पीते हो, जीरा होता है। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी उसमें पाया जाता है। नीम का पत्ता पियो, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी। अगर तुमको ज्यादा बैक्टीरिया, करेला भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी पियो। वही ना, एनीमिया चेक करने के लिए आंखिया का जो स्केलेरा होता है ना, जो तो अगर पीला होगा तो जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस भी चेक करने के लिए इधर आओ। देखो जो आंख है ना, हम लोग अगर तुमको खून की पता करना है कि तुम्हारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में खून है कि नहीं, इसको कैसे चेक होगा? खून नहीं है, पूरा उतना नहीं है खून, जाओ वहां पे लाल होगा ना तो खून है, आज थोड़ा थोड़ा होगा तो खून मीडियम में है, आज थोड़ा सा भी नहीं होगा तो मानो एनीमिया है। एनीमिया किसकी कमी से होता है भाई? खून की कमी से। एनीमिया को दूर करने के लिए एक घरेलू उपाय है, अनार खाओ, चुकंदर खाओ। दो उपाय हो सकता है तो वही भी ले सकते हो तुम, आंवला। आंवला ठीक है। अब हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। क्या बोल रहे थे हम? एनीमिया हो गया। कैंसर क्या होता है? कैंसर का हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज कैंसर? कुछ आइडिया है क्या होता है कैंसर? कैंसर क्या होता है? कैंसर कितना ही प्रकार का हो जाता है। लंग कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कैंसर होता क्या है? कैंसर देखो, हमेशा ही क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, तुम डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल टर्म्स है, नहीं बताओगे कैंसर किसी को डिफिनेशन बोलोगे कि ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर कोई पूछे व्हाट इज कैंसर,
हमेशा एक डिफिनीशन याद रखना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, अगर वहां पे सेल बनना हो 10,000 बन जाए 1,00,000, तो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। कोई भी पार्ट हो सकता है, हाथ पैर मुंह नाक कोई भी। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज आल्सो कॉल्ड कैंसर। कैंसर कई प्रकार का हो सकता है, लंग कैंसर सबसे ज्यादा सुनने को आता है, तो क्या ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, यही जो सेल है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बनना है 5,00,000, अब बन जाता है कितना, दुगुना चल जाता है। भाई तुमको कोई दिक्कत है क्या, समझे तुम उठ को पहले उठ जाओ, बताओ तभी बताओगे तभी ना तुमको सीखने का आएगा। ठीक है बताएगा शर्मा है। यहाँ पे आगे वहीं पे प्लेटलेट्स का काम क्या है, बहुत बढ़िया ठीक है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है बीमारी है, अगर घरेलू उपाय से अगर ठीक करना चाहे तो कैसे होगा, साग सब्जी नहीं, इंडिविजुअल पार्ट्स का नाम बताओ एक्यूरेट, और मेन का नाम नहीं बताया जाएगा, अनार और चुकंदर। हाँ बहुत बढ़िया बैठ जाओ। ठीक है तब ठीक है बढ़िया बैठ जाओ। तुमको कोई दिक्कत है, हो गया चलो ठीक है। और कुछ दिक्कत देख लो, एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई भी तुमको कोई भी झिझक पूछो, इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खुलेगा, किसी के भी सामने तुम बोल सकते हो, टीचर के सामने क्या पूछना है, कोई दिक्कत। हाँ पूछो। खून की कमी से बहुत बीमारी हो सकती है बाबू। सबसे पहला मेन में तो है एनीमिया, उसके बाद जॉन्डिस में भी खून की कमी हो जाती है, बहुत बीमारी है। लेकिन इतना समझो, ल्यूकेमिया हो गया, थ्रोम्बोपिनिया हो गया, ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया, ल्यूकोपिनिया, पॉलीसाइथेमिया में जानते हो क्या होता है, खून जो है हमारे बॉडी में ज्यादा बन जाता है, ये भी कंडीशन है। अगर तुमको आरबीसी का काउंट बढ़ाना है ना, सबसे आसान तरीका हम तुमको बता रहे हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो बोन मैरो बनाने लगेगा। तुमको आरबीसी का काउंट बढ़ाना है ना, कहीं बुर्ज खलीफा पे चल जाओ, ऊपर से जो है नीचे देखो, तुम्हारा आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ठीक है ना, समझिए, मस्कुलर एक्सरसाइज करो, तुम्हारा ब्लड जो है बोन है, हाँ बोन ऑटोमेटिक खून बनाने लगेगा। तीसरा, कोई हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ जाओ, हाई एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचा पहाड़ पे, ऊंचा मीनार पे, और ऊंचा मीनार पे जाकर तुम नीचे देखो, तुम्हारा खून है वो बनना चालू हो जाएगा। उसमें होता क्या है, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं हाई स्टिमुलेट, तो हम लोग ऑक्सीजन, हम लोग का हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। जैसे भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, उसको हम लोग वेंटिलेटर पे लगाते हैं। वेंटिलेटर क्या है, एक ऐसा फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिसको सिलेंडर के द्वारा हम लोग पेशेंट को डायरेक्टली देते हैं। तुमको आरबीसी अकाउंट बढ़ाना है, तुम ऐसा मीनार पे चढ़ जाओ जो 100 फीट ऊंचा हो, उससे चढ़ के नीचे देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्लड काउंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, मस्कुलर एक्सरसाइज डेली करो, तो हमारा जो है बोन मैरो ज्यादा खून बनाने लगेगा। ठीक है, एक बात और तुमको कोई दिक्कत है बोलो। एक बात और, आज हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत बड़ा विषय पे, दोस्त जैसी संगति वैसी रंगति की बात सही है, इसमें हम खुद फंसे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, जो भी हमारे कबीर जी हैं, इनका एक दोहा है, बहुत बढ़िया है दोहा, बहुत कुछ सोच के लिखना है। अगर आप जिस संगति में रहेगा, अगर आप जितना ही पढ़ने में तेज रहेगा, आपको उसका रंगत लग ही जाएगा। आप सबको लोगों को बोल रहे हैं बात, जिसे एक दोस्त ऐसा बनाइए ना, जो अगर आप दुखी हो ना तो आपका सपोर्ट करे, दुख में आपका साथ दो, सुख दुख में वो आपका साथ दे। अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाए तो आपको मोटिवेट करे। आपको एक हम सच्ची घटना बताते हैं। मेरा दोस्त है, इसका नाम है संजीव, वो वीडियो देखेगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। संजीव बहुत अच्छा, उसे जान पहचान है, ठीक है, लेकिन उससे बात हो रही थी, हम उससे यही क्वेश्चन उससे किए कि भाई हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में हम लोग बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो बोला एक बात कि और किसी का पता नहीं पांडे, लेकिन तुम जरूर बेहतर करोगे,
और तुम जो काम कर रहे हो एकदम लगातार करते रहो, मन लगा के करते रहो और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो ऐसा दोस्त बनाइए जो सुख में दुख में आपका साथ बने, और जब आप डीमोटिवेट हो जाए तो आपको मोटिवेट करे। ऐसा दोस्त मत बना लीजिए कि आप खुद दुख उसको जाए सुनाए, वो कह दे ना, आप जाए उसको सुनाने के क्या ये पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर का टेंशन है, वो कह दे कि हमरो घर से टेंशन है, पैसा कैसे कमाए, वो 10 को फलाना टकाना है, घर से टेंशन आ रहा है। अगर ऐसा दुख सुनाएंगे, ऐसा दोस्त बनाएंगे तो आप बहुत दिक्कत में हो जाएंगे। आप जाएंगे उसको अपना दुख सुनाए, वो लगेगा आपको अपना दुख सुनाए। तो इससे इस सबसे को दूर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, टाइम इज मनी, समय का सदुपयोग मूल है। देखिए एक बात और, हमारे मनीष भैया जो है एक बात हमेशा बताते हैं कि समय का सदुपयोग नहीं, गायत्री मंदिर के संस्थापक है। समय का सदुपयोग और दूसरी सबसे बड़ी चीज संयम, स्वाध्याय, सेवा। संयम कहने का मतलब चक्कर पकड़ नहीं करना है, लाल पीला हरा। स्वाध्याय कहने का मतलब अच्छी किताब जितने भी है उसको अध्ययन करना है। सेवा कहने का मतलब जैसे हम लोग आपका सेवा कर रहे हैं, एक तरह से आप लोगों को सेवा कर रहे हैं, तो हम दूसरा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तीसरा निभा पाए या नहीं निभा पाए, लेकिन अपना दूसरा हम कर्तव्य निभा रहे हैं, सेवा। ये तीन चीज अगर आप अपनी जिंदगी में धारण कर लेंगे ना तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप लोग तो अपने समझदार हैं, और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने इस पटना से सीखा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। कितना भी आप खास दोस्त बनाइए, एक दिन पलट जाए, आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। लोग कहते हैं दुनिया गोल है, ई है, पढ़ाना है, ठिकाना है, ग्लोब है। दुनिया मतलब है भाई, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के पीछे नहीं भागता है। कोई भी अपना भाई काहे ना हो, कोई टीचर भी काहे ना हो, कोई नहीं भागेगा सिवाय अपने माता पिता के। एक माता पिता ही एक ऐसे होते हैं ना जो अपने हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचें कि मेरा बेटा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सब किसी से बेहतर करेगा, कैसे हमारे कुल का नाम को रोशन करेगा। और फिर भी हम लोग क्या करें, फिर भी हम लोग जब माँ बाप के जब शरण में से जब हम लोग बाहर पढ़ने आते हैं तो हम लोग दुनिया के चकाचौंध में पढ़ के हम लोग अपना गोल ही भूल बैठते हैं कि हम लोग क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। यही बात है, समय का सदुपयोग कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी पढ़ने में मन नहीं लगे ना, आप रियली बता रहे हैं, आप अपने माँ बाप का कभी फोटो देखिएगा, जिस फोटो में उनकी आंखों को जरूर देखिएगा, जिस आंखों में उन्होंने अपने आपके लिए सपना सजा के रखा है, कब हमारा बेटा डॉक्टर चाहे लैब टेक्नीशियन चाहे ओटी टेक्नीशियन बन के आएगा और हम लोग के दुख को दूर करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, कल हम एगो शादी में गए थे, वहां पे हम देखे बहुत कुछ सीखे। उस शादी में हम गए थे ना, वहां पे एक चीज हम बहुत देखे, शादी में ना आजकल सब किसी को सुंदर लड़की चाहिए। भाई अपना लेवल नहीं देखेगा, अरे अपने, अगर तुम सुंदर हो, अगर तुमको सुंदर लड़की ना मिले तब एक अलग बात है, तुम खुद करिए हो, तुम सुंदर लड़की का डिमांड करते हो, फिर क्या जोड़ी मैच करेगा? उतना तो ठीक है, आजकल के लोग को सुंदर लड़की चाहिए। ये नहीं मतलब है कि वो अंदर से क्या है, खराब है, चाल चलन ठीक ठाक है नहीं, कि सुंदर चाहिए, बस फेस उसका सुंदर होना चाहिए, अंदर से चलनशील है, पतनशील है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सुंदर होना चाहिए। वही जब सुंदर बीबी अगर भाग्य से किसी को मिल गई, रूप रंग देख के लाया था, घर में आने के बाद अगर कहीं लगे सुंदर कार्ड लगाने, तो फिर कहिएगा बात नहीं मानती है, मम्मी को इज्जत नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है, दिन भर फोन पे लगे रहती है। तो भाई सुंदर बीबी ढूंढ के लाओगे तो यही ना होगा, समझ रहे हो? तो आप लोग कभी शादी वो भी करने जाइएगा तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग कभी सुंदरता पे तो ध्यान दीजिएगा, सही बात है, लेकिन उसका अंदर का आप लोग संस्कार को भी जानने की कोशिश कीजिएगा, उसका बिहेवियर को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पत्नी होती है वो जीवन की साथी होती है, वो चाहे तो आपको डुबा भी सकती है, ऊपर ले जा भी सकती है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर शादी की अगर कोई भी दोस्त का हो तो उसे एक बात आप जरूर कहिएगा, आप उसके सुंदरता पे तो ठीक है जाइए, लेकिन उसके व्यवहार पे जाइए। ब्यूटीफुल फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज इम्पोर्टेंट। उसका आप लोग दिल को देखिए, दिल पवित्र है कि नहीं। अब सुंदर हो जाए, उसका कोई चाल चलन ठीक है ना, वो तो कोई काम का है। यही बात है, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ।
बस।